Hello बच्चों, let's see the question and the question says when electric current is passed through an ionic hydride in molten state, and we have given these four different options. The first one is hydrogen is liberated at the anode. Second one is hydrogen is liberated at the anode. After that, this is no reaction take place, and the fourth option is hydride ion migrate towards cathode. सो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड सो दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक हाइड्राइड एंड इट कैन बी sodium hydride. Ionic hydride are basically formed by the alkali metals, so it can be sodium hydride, and in which sodium will carry a positive charge and hydrogen will carry a negative charge. That is why it is called hydride here. नाउ इसका मोल्टन फॉर्म जो है वो लिया गया है, दैट मीन्स इसका लिक्विड स्टेट जो है वो लिया गया है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। जब इसकी मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिक करंट जो है जब उसको पास किया जाता है तो ये अपनी आयंस जो है उन आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाता है। सो हियर वी विल गेट Na पॉजिटिव इन मोल्टन स्टेट और वी कैन से दैट इन लिक्विड फॉर्म प्लस वी विल गेट H नेगेटिव, दैट मीन्स हाइड्राइड आयन इन लिक्विड फॉर्म। सो देखिए, जब यहाँ पे इस सोल्यूशन में हमें Na पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलेगा तो जो ये आयंस बने हैं हमारे इनका माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। नाउ वी नो दैट वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, द फर्स्ट वन इज एनोड which have a positive charge. So from here we can see that इन आयन में से जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा दैट मीन्स H नेगेटिव, इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, एंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स कैथोड, बिकॉज एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे H नेगेटिव जो है वो बेसिकली माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड, and at anode we know that oxidation will take place. So oxidation means loss of electron. It means it will lose its electron and it will form an atomic hydrogen from here. This is basically known as primary change. It is known as primary change. After that, यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम बना है ये अगेन कंबाइन करेगा अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में हमें मिल जाएगा। आफ्टर दैट वी कैन से दैट एट कैथोड दिस इज द अनदर इलेक्ट्रोड, वी कैन से दैट कैथोड, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, जो Na पॉजिटिव दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो ये हमारा Na पॉजिटिव है इन लिक्विड फॉर्म, और कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन होता है सो वी कैन से दैट हियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, एंड हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो सोडियम है मेटेलिक फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एज वी कैन सी दैट हाइड्रोजन गैस इज बेसिकली इवोल्व्ड at which of the electrode, so we can see that it will be evolved at anode. So here at anode we can say that hydrogen gas will be evolved at एनोड। सो एनोड पे यहाँ पे बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो जाएगा। सो फ्रॉम ऑप्शन वी कैन सिलेक्ट, देखो यहाँ पे ए और बी जो दोनों ऑप्शन है उसमें बोला गया है हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड, सो वी कैन से दैट बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, दीज आर करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है वो एनोड पे लिबरेट होगा। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो बेसिकली होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये आयोनिक हाइड्राइड जो था वो अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। आफ्टर दैट डी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। डी ऑप्शन में कहा गया है हाइड्राइड आयन माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, हाइड्राइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। सो फर्स्ट टू ऑप्शंस जो है वो हमारे राइट ऑप्शन रहेंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट।